नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रुद्र आईएएस एकेडमी। दोस्तों, आज के सेशन में हम आपसे बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण सिंधु घाटी के पुरास्थलों के बारे में, जिसमें दोस्तों हम आपसे आज सुरकोतडा, बड़ावली और रोपण जैसे कुछ महत्वपूर्ण पुरास्थलों की चर्चा करेंगे। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वीडियोस में अभी तक दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के जो भी महत्वपूर्ण पुरास्थल थे उन पे दोस्तों हम लोगों ने डेडिकेटेड वीडियोस बनाए हैं। चाहे दोस्तों आपका मोहनजोदड़ो हो, हड़प्पा हो, कालीबंगा हो, चनहूदड़ो हो, लोथल हो, धौलावीरा हो या फिर दोस्तों आपका राखीगढ़ी हो, इन सभी टॉपिक्स पे दोस्तों आपकी एक एक वीडियो दोस्तों डिटेल डिस्कशन के साथ हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से कवर किया है। दोस्तों, यदि आप भी हमारे इस वीडियो के माध्यम से हिस्ट्री को दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से और आसानी से समझना चाहते हैं दोस्तों, तो आज ही हमारे चैनल को ज्वाइन कर सब्सक्राइब करें दोस्तों, जिससे कि दोस्तों आपके पास वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। चलते दोस्तों बिना कुछ समय गवाए वीडियो की तरफ हम बात करेंगे आज की सुरकोतडा पुरास्थल की। सबसे पहले दोस्तों आप तो यह जान लीजिए जो सुरकोतडा पुरास्थल दोस्तों यह भारत के गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है। कहां पर स्थित दोस्तों? भारत के गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है। और दोस्तों इसको खोजा किसके द्वारा गया गया दोस्तों? तो इसको सबसे पहली बार खोजा गया था 1964 में, अर्थात 1964 में जेपी जोशी अर्थात दोस्तों जगपत जोशी के द्वारा दोस्तों इसकी खोज की गई थी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे दोस्तों। 1964 जेपी जोशी द्वारा सुरकोतडा पुरास्थल जो दोस्तों इसकी खोज की गई थी। आखिर इसमें विशेषता क्या है दोस्तों, क्या महत्वपूर्ण चीज निकल कर आती है दोस्तों सुरकोतडा पुरास्थल से दोस्तों? तो दोस्तों एक चीज आप लोगों ने जरूर सुना होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में दोस्तों घोड़े के स्पष्टतः प्रमाण अभी तक उतने नहीं मिले हैं। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ ही ऐसे पुरास्थल दोस्तों जहां पे दोस्तों कि हमको घोड़े के प्रमाण दिखाई देते हैं, और उन्हीं में से दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण पुरास्थल है आपका सुरकोतडा। दोस्तों सुरकोतडा में से दोस्तों एक कब्र के बड़े आकार की शिला अर्थात जो पत्थर है उससे ढकी हुई है। दोस्तों सुरकोतडा में हमको एक कब्र मिला है दोस्तों, आपको एक सेमेंट्रीज मिली दोस्तों, जहां पर उसका जो आकार की एक बड़े आकार की शिला से एक पत्थर दोस्तों उस कब्र को क्या किया गया है, ढका गया है। दोस्तों यह जो कब्र है अभी तक ज्ञात सिंधु सभ्यता में शव विसर्जन की परंपरा में सर्वथा नवीन प्रकार की है। ध्यान रहे दोस्तों, यह जो भी कब्र हमको सुरकोतडा से मिला है दोस्तों, जिस कब्र को एक बड़े से शिला से एक बड़े से पत्थर से ढका गया दोस्तों, यह अपने आप में सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे नवीन प्रक्रिया है शव विसर्जन की, अर्थात बरियल सिस्टम की कहने के प्रकार से। दोस्तों यहीं से हमको सुरकोतडा पुरास्थल से दोस्तों हमको भेड़ियों और घोड़ों की जो हड्डियां हैं वो यहाँ से प्राप्त हुई हैं। दोस्तों आपको घोड़े के प्रमाण को लेकर दोस्तों दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं लगातार। पहला प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़ों के अस्थि पंजर के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं। जब भी दोस्तों यह प्रश्न पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़ों के अस्थि पंजर के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा सदैव आपका उत्तर होगा सुरकोतडा से। या तो अस्थि पंजर शब्द यूज किया जाएगा दोस्तों या फिर हड्डी शब्द यूज किया जाएगा। और दूसरा प्रश्न पूछा दोस्तों कि दांत के प्रमाण कहाँ से मिले, दोनों अलग अलग है। जैसे दांत के प्रमाण पूछा जाएगा दोस्तों तो आप तुरंत आंसर देंगे भाई साहब कि इसके प्रमाण हमको राणा घुंडई पुरास्थल से प्राप्त हुए। कहां से? राणा घुंडई पुरास्थल से प्राप्त हुए। दोस्तों घोड़े के प्रमाण हमको दो जगह से मिले हैं, एक अस्थि पंजर के प्रमाण सुरकोतडा से और दूसरा दांत के प्रमाण राणा घुंडई से। ठीक है दोस्तों, अब ये जो आपके प्रमाण दोस्तों सुरकोतडा जहां से हमको हड्डियों के प्रमाण घोड़े और भेड़िए दोनों प्रमाण प्राप्त हुए दोस्तों, इसी पुरास्थल दोस्तों हमको कुल 4 प्रकार के कलश सावधान जिसको हम दोस्तों पॉट बरियल्स बोलते हैं दोस्तों, उनके भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अब आपके दिमाग में प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर कलश समाधान है क्या, पॉट बरियल्स है क्या। दोस्तों सामान्यतः किसी भी व्यक्ति को जब समाधान किया जाता है तो उसको पीठ के बल लिटाकर उसका समाधान किया जाता है। लेकिन दोस्तों पॉट बरियल की विशेषता ये है कि उनके जो भी बचे हुए टुकड़े होते हैं दोस्तों, उनको एक बर्तन के एक मृदभांड के अंदर, एक पॉट के अंदर क्या किया जाता है दोस्तों, कलश के अंदर एकत्रित करके उसका भी उसको दफनाया जाता है, उसका भी समाधान किया जाता है। तो यह जो विशेष प्रकार की समाधान की प्रक्रिया दोस्तों, इसको ही कलश संविधान कहते हैं। कारण बस ये है कि इनमें जो समाधान की प्रक्रिया इसमें होती है दोस्तों वो कलश के अंदर होती है। उनके जो बचे हुए हड्डी होते हैं या फिर उनके शरीर के जो टुकड़े होते हैं उनको कलश के अंदर समाहित करके फिर उसका समाधान किया जाता है, इसलिए इनको हम लोग पॉट बरियल या फिर कलश समाधान कहते हैं। और ऐसे कुल 4 जो कलश समाधान है इनके प्रमाण हमको सुरकोतडा पुरास्थल से दिखाई देते हैं।
दोस्तों इसी सुरकोतरा पुरास्थल से हमको शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के भी प्रमाण दिखाई देते हैं। एंटी मनी के दोस्तों एक क्षण है जिनके प्रमाण हमको इस पुरास्थल से दिखाई देते हैं। साथ में दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट आपके तराजू का एक जो पलड़ा है दोस्तों, आपने तराजू जरूर देखा होगा। तराजू में दो पलड़े होते हैं, एक में बटखरा या फिर माप रखा जाता है और दूसरे में संबंधित जो वस्तु मापी जाती है वो रखी जाती है। तो दोस्तों उसी में का दोस्तों एक जो पलड़ा है तराजू का, उसकी प्राप्ति सुरकोतरा पुरास्थल से प्राप्त हुई है। इसके अलावा दोस्तों जो कुल्हड़ है दोस्तों, इसकी भी प्राप्ति हमको सिंधु घाटी सभ्यता के इस महत्वपूर्ण सुरकोतरा पुरास्थल से प्राप्त होती है। इसके अलावा दोस्तों हमको पत्थर की चिनाई करने वाले भवनों के साक्ष्य भी दोस्तों यहाँ से हमको प्राप्त हुए हैं। पत्थर की चिनाई करने वाले दोस्तों जो भवन है, इनके भी साक्ष्य हमको यहाँ से प्राप्त हुए दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों जो गोफन पत्थर है, इनका भी ठीकरा दोस्तों यहाँ से मिला हुआ है, जिस पर दोस्तों सैनिक का अंकन है दोस्तों, जो कि अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट दोस्तों। और इस सैनिक के अंकन के कारण दोस्तों इसे स्थायी सेना स्टैंडिंग आर्मी का भी दोस्तों प्रमाण माना गया है। तो ध्यान है दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि आखिर वह कौन सा पुरास्थल दोस्तों जहां से हमको एक स्थायी सेना स्टैंडिंग आर्मी के प्रमाण की चर्चा की जा रही है दोस्तों, तो आपका सुरकोतरा पुरास्थल है। दोस्तों ये आपका जो सुरकोतरा पुरास्थल है, इसके दुर्ग क्षेत्र से दोस्तों हमको 9 कमरों वाले एक भवन का प्रमाण प्राप्त होता है दोस्तों। और दोस्तों नगर क्षेत्र से दोस्तों हमको 4-5 कमरों वाले भवन के भी दोस्तों साक्ष्य कई स्थानों से प्राप्त हुए हैं। यहीं से दोस्तों आपको जो सुरकोतरा पुरास्थल है, यहीं से दोस्तों सफेद चित्रकारी से युक्त काली लाल रंग की दोस्तों एक नवीन मृदभांडी परंपरा जो दोस्तों यह अस्तित्व में आई थी दोस्तों, जो कि अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा आपके एग्जाम के लिए कि वह कौन सा पुरास्थल दोस्तों जहां से सफेद चित्रकारियों की मतलब व्हाइट पेंटिंग से दोस्तों आपके साथ में कौन सी ऐसी परंपरा जो कि काली लाल रंग जो मृदभांडी परंपरा दोस्तों उसके प्रमाण हमको मिलते, तो आप जरूर ध्यान में रखेंगे। दोस्तों ये हो गया सुरकोतरा पुरास्थल। अब हम बात करेंगे दोस्तों बड़ावली पुरास्थल की। दोस्तों आप लोगों ने बड़ावली पुरास्थल का जरूर नाम सुना होगा दोस्तों। ये जो बड़ावली पुरास्थल है, ये हरियाणा के हिसार जिले में दोस्तों स्थित है। और दोस्तों बात करें किस नदी के तट पर स्थित दोस्तों, तो यह रंगोई नदी जो दोस्तों उसके तट पर स्थित है। तो दोस्तों इसका जो उत्खनन किया था दोस्तों, यह उत्खनन किया था R.S. विष्ट के द्वारा दोस्तों। किसके द्वारा उत्खनन किया गया था? R.S. विष्ट ने दोस्तों इसका सबसे पहली बार जो बड़ावली पुरास्थल दोस्तों इसका उत्खनन किया गया था। दोस्तों ये जो बड़ावली पुरास्थल दोस्तों, ये सिंधु घाटी सभ्यता के तीनों काल, जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के दोस्तों हम लोग 3 काल में बांट सकते हैं। एक दोस्तों जो सिंधु घाटी की सभ्यता का सबसे प्रारंभिक काल है, जिसको हम लोग प्राक हड़प्पा बोलते हैं। इसके बाद दोस्तों जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे मेच्योर भाग था, सबसे विकसित काल जो दोस्तों वो आपका विकसित हड़प्पा कहा जाता है। और दोस्तों जो सबसे बाद का काल दोस्तों जो आपके पतन का काल भी कहा जाता है दोस्तों, वो आपको हम लोग उसको उत्तर हड़प्पा कहते हैं। दोस्तों बड़ावली जो पुरास्थल दोस्तों वो इन्हीं पुरास्थलों में से एक है दोस्तों, जिनमें कि दोस्तों सैंधव संस्कृति के तीनों स्तरों अर्थात प्राक हड़प्पा, विकसित हड़प्पा एवं उत्तर हड़प्पा दोस्तों, इन तीनों के प्रमाण हमको दोस्तों यहाँ पर दिखाई देते हैं। और ये दोस्तों बड़ावली पुरास्थल का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ का दोस्तों जो आपका प्राक सैंधव स्तर दोस्तों, जो आपका प्री हड़प्पन कल्चर का दोस्तों जो आपका फेज है दोस्तों, यहाँ से दोस्तों हमको नगर नियोजन के साक्ष्य मिलते हैं, टाउन प्लानिंग के साक्ष्य हमको दोस्तों दिखाई देते हैं। किससे? तो आपके प्री हड़प्पन साइट से दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों जो इसका तीसरा चरण दोस्तों अर्थात उत्तर हड़प्पन काल दोस्तों जो है, तो यहाँ से हमको बड़ा संस्कृति जो हम कहते हैं दोस्तों, बड़ा कल्चर कहते हैं, इसका भी प्रमाण दोस्तों, इसका भी प्रतिनिधित्व जो दोस्तों इस पुरास्थल पर दिखाई देता है। तो आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों कि बड़ा संस्कृति का जो संबंध है, बड़ा कल्चर का दोस्तों जो संबंध है, ये किस पुरास्थल है दोस्तों? तो सदैव ध्यान रखिएगा इसका संबंध दोस्तों बड़ावली पुरास्थल जो है दोस्तों उससे स्थित है। इसके अलावा दोस्तों बड़ावली में दोस्तों पक्की ईंटों का प्रयोग केवल कुओं के निर्माण के लिए किया गया था। साथ में दोस्तों स्नान क्षेत्र एवं जल निकासी के लिए ही हुआ है। बाकी इसके अलावा दोस्तों पक्की ईंटों का प्रयोग अन्यत्र कहीं नहीं मिलता है। तो दोस्तों बड़ावली में जो पक्की ईंटें हैं, ये कुओं में, स्नान क्षेत्रों में, जल निकासी के लिए ही प्रयोग किए गए। इसके अलावा दोस्तों बड़ावली में दोस्तों जो भी हमको मुहरे प्राप्त हुए दोस्तों, यह केवल और केवल निचले नगर क्षेत्र जो लोअर टाउन एरिया दोस्तों वहीं से प्राप्त हुई है। जबकि दोस्तों जो गढ़ी क्षेत्र जिसको हम लोग सिटाडेल भी बोलते हैं दोस्तों, वहां से हमको किसी भी प्रकार के दोस्तों जो मुहरे हैं उनके प्रमाण प्राप्त नहीं होते। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में कोई भी जो नगर दोस्तों वह मुख्यतः 2 भागों में बटा होता था। एक भाग दोस्तों जो ऊंचाई पर स्थित होता था, उसको हम लोग दोस्तों सिटाडेल बोलते थे, सिटाडेल जो कि ऊंचाई पर स्थित होता था। और यहाँ पे धनाढ़ लोग रहते थे दोस्तों, जिसको हम लोग कहते हैं उच्च वर्ग के लोग रहते थे। और दूसरा वर्ग था दोस्तों आपका निचला वर्ग क्षेत्र दोस्तों, जिसको हम लोग लोअर टाउन एरिया कहते थे। यहाँ पे निम्न वर्ग के लोग रहा करते थे।
तो दोस्तों इस बनावली पुरास्थल में दोस्तों जो आपके मोहर मिले हैं दोस्तों, यह इसी निचले क्षेत्र में मिले हैं। सिटाडेल एरिया से कहीं से भी दोस्तों हमको मोहरों के प्रमाण जो है नहीं दिखाई देते हैं, जो कि अपने आप में दोस्तों बड़े महत्वपूर्ण है। फिर अब बात करें दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के जो बनावली पुरास्थल है, आखिर यहाँ से हमको किन प्रकार के साक्ष्य मिलते हैं। दोस्तों आप लोगों ने जरूर सुना होगा बनावली का नाम तब जब आपके प्रश्न पूछा जाता है कि भाई मिट्टी का बना हुआ हल्का नमूना कहाँ से मिलता है। आपने ये प्रश्न कई बार सुना होगा दोस्तों। तो ये जो मिट्टी का बना हुआ हल है दोस्तों, इनके प्रमाण दोस्तों हमको यहीं से आपके बनावली पुरास्थल से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमको जो पत्थर के बटखरे दोस्तों, इनके भी प्रमाण हमको यहाँ से प्राप्त है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों जो आरा युक्त मृण पहिया है, जिसको हम लोग आप प्रकार कह लें कि स्पोक्ड क्ले आपके जो व्हील्स दोस्तों कह लें, इनके प्रमाण जो दोस्तों आपके कहाँ से मिलते हैं दोस्तों, तो ये आपके यहाँ से बनावली पुरास्थल से मिलते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ की जो सड़कें हैं, इनके नगर को तारांकित किया गया स्टार शेप में दोस्तों, यह इनको बांटते हैं। यहाँ की जो नगर सड़कें दोस्तों, बनावली की जो सड़कें हैं, यह इनकी जो नगर है, उनके जो टाउन है दोस्तों, इनको तारांकित भागों का जो स्टार शेप है, ये उनको उन भागों में बांटती है। इसके अलावा दोस्तों बनावली में दोस्तों एक बहुकक्षीय धनाढ्य व्यापारी के मकान से रसोई घर के प्रमाण, शौच घर के प्रमाण, धावन पात्र के प्रमाण एवं कुछ मोहरे एवं बटखरों के भी प्रमाण दोस्तों प्राप्त हुए हैं। वहीं से दोस्तों एक दूसरा मकान भी मिला दोस्तों, जो कि मान्यता है दोस्तों कि किसी जौहरी का मकान रहा होगा दोस्तों, जहां से हमको सोना, कार्नेलियन और लाजवर्द, जिसको हम लोग लेपिस लेजुली बोलते हैं, इनके मन के भी दोस्तों यहाँ से प्राप्त हुए। अब प्रश्न पूछा जाता है कि लेपिस लेजुली जो दोस्तों, जिसको हम लोग लाजवर्द मणि कहते हैं दोस्तों, इनके जो आयात है सिंधु घाटी सभ्यता में कहां से किया जाता था। तो हमने आपको बताया ही था दोस्तों, अपने आप में इंपॉर्टेंट, याद भी रख लीजिएगा। अफगानिस्तान का एक क्षेत्र दोस्तों बदख्शां, बदख्शां पुरास्थल दोस्तों, जो लाजवर्द मणि है दोस्तों, उनके प्रमाण जो है यह हमको दिखाई देते हैं। और इन्हीं सभी के आधार पर दोस्तों कि हमको धनाढ्य व्यापारी घर से रसोई घर, शौच घर, धावन पात्र, मोहरे एवं बटखरे के प्रमाण मिल रहे हैं। वहीं पर जौहरी के घर से हमको सोना, कार्लेनियन, लाजवर्द के मनके प्राप्त हो रहे हैं। तो इन सभी आधारों पर दोस्तों यह कहा जाता है दोस्तों कि जो बनावली है, उन लोगों को समृद्ध लोगों का शहर कहा जाता है। और दोस्तों यहाँ के घरों से हमको बहुत सारे ऐसे घर प्राप्त हुए दोस्तों, जिनके अग्नि कुंड अर्थात फायर अल्टर्स जो दोस्तों, इनके प्रमाण हमको दिखाई देते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने कई प्रकार के जो महत्वपूर्ण फैक्ट है बनावली पुरास्थल के बारे में, उसको जानने एवं समझने का प्रयास किया। इसके अलावा दोस्तों हमको बनावली पुरास्थल से सोने की शुद्धता को जानने वाले जो कसौटी पत्थर दोस्तों, जिसको हम लोग टच्ड स्टोन बियरिंग गोल्ड स्टिक्स कहते हैं दोस्तों, उनकी भी प्राप्ति दोस्तों हमको बनावली पुरास्थल से प्राप्त हुई दोस्तों, जिन पर सोने को चेक करने के लिए, सोने की शुद्धता को जांचने के लिए जो घिसा जाता है दोस्तों, तो सोने की धारियों की जो छाप दोस्तों उस पत्थर पर, उस कसौटी पत्थर पर दोस्तों हमको लगी हुई दिखाई देती है, जिससे स्पष्ट होता है दोस्तों कि उस समय में, आज से हजारों साल पहले भी दोस्तों सोने की शुद्धता की जो जांच दोस्तों, उनको करने की तकनीक उनके पास ज्ञात थी। और दोस्तों इसके अलावा बनावली में दोस्तों जो काठ का पुल, काठ का मतलब होता है लकड़ी, काठ का मतलब कास्ट, कास्ट का मतलब लकड़ी के पुल होने की भी जो संभावना दोस्तों उसको व्यक्त की गई है। दोस्तों इस बनावली पुरास्थल से, यहाँ से दोस्तों परिखा कह लें या फिर खाई के लोग मोट बोलते हैं दोस्तों, उनको 2 गलियों के साथ मकान तथा नगर क्षेत्र से अन्य 7 सड़कों के भी प्रमाण दोस्तों यहाँ से मिले हुए हैं। तो दोस्तों हमको बनावली से परिखा या खाई कह लें उनके प्रमाण, और दोस्तों 2 गलियों के साथ मकान या फिर नगर क्षेत्र से दोस्तों 7 अन्य सड़कों के जो प्रमाण दोस्तों वो हमको यहाँ से दिखाई देते हैं। इसके अलावा दोस्तों सबसे अंतिम महत्वपूर्ण जो पुरास्थल है वो हम बात करेंगे आज के रोपण पुरास्थल की दोस्तों। वर्तमान में दोस्तों आपको रूपनगर कहा गया है। रोपण दोस्तों यह पहले का नाम है, वर्तमान में समय में दोस्तों रोपण को हम लोग रूपनगर के नाम से जानते हैं। और दोस्तों ये जो रूपनगर है अर्थात आपको जो रोपण पुरास्थल दोस्तों, यह पंजाब के सतलज नदी के तट बाएं तट पर दोस्तों आपका यह स्थित है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, रोपण पुरास्थल जो कि भारत के पंजाब राज्य में सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित दोस्तों, और इसको सबसे पहली बार 1950 में दोस्तों बीबी लाल सर के द्वारा खोजा गया था। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसकी खोज 1950 में 1950 में बीबी लाल सर के द्वारा खोजा गया था। वहीं पर दोस्तों यदि हम इसके उत्खनन की बात करते हैं, एक्सकेवेशन की बात करते हैं दोस्तों,
तो रोपण का दोस्तों एक्सकेवेशन किया गया था, यह किया गया था यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा। यह दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। यज्ञदत्त शर्मा को वाईडी शर्मा भी बोला जाता है दोस्तों शॉर्ट फॉर्म में, तो कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो खोज 1950 में बीबी लाल सर के द्वारा यज्ञदत्त शर्मा ने दोस्तों रोपण का एक्सकेवेशन किया था। आखिर इसकी विशेषता क्या है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। जब हमारे भारत देश का और पाकिस्तान का विभाजन हुआ दोस्तों, तो स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात, जब मतलब दोस्तों जब इंडिया स्वतंत्र हुआ, भारत ब्रिटिशों से आजाद हुआ दोस्तों, तो स्वतंत्रता के पश्चात दोस्तों यह उत्खनित होने वाला, एक्सकेवेशन के द्वारा उत्खनित होने वाला दोस्तों यह प्रथम ऐसा पुरास्थल दोस्तों जिसको उत्खनित किया गया था। ध्यान रहे, ये स्वतंत्रता के पहले की बात कर रहे हैं, लेकिन स्वतंत्रता के बाद की बात कर रहे हैं। यदि पहले की बात करेंगे दोस्तों तो वो आपका होगा 1921 में हड़प्पा पुरास्थल, जिसको सबसे पहली बार उत्खनित किया गया था। ठीक है, लेकिन स्वतंत्रता के बाद तो वो आपका होगा रोपण। जी हाँ दोस्तों, ध्यान रखेंगे। रोपण दोस्तों इसलिए भी फेमस है दोस्तों क्योंकि यहाँ से हमको मालिक के साथ कुत्तों को दफनाने की जो साक्ष्य है दोस्तों, वो यहाँ से हमको प्राप्त हुए हैं। तो ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा जाता है दोस्तों कि मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने के प्रमाण जो है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ से मिले दोस्तों, तो आपके रोपण पुरास्थल से मिले। अब यह चीज आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, ये सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में यदि मैं आपसे पूछूं यही प्रश्न आपसे दोस्तों कि वह कौन सा ऐसा नवपाषाणिक पुरास्थल है, नियोलिथिक दोस्तों, वह कौन सी ऐसी साइट दोस्तों जहां से कि हमको दोस्तों एक जो मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने के जो साक्ष्य दोस्तों वो दिखाई देता है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। दोस्तों रोपण से दोस्तों हमको हड़प्पा काल से लेकर मध्य युग तक के दोस्तों जो सांस्कृतिक क्षण है दोस्तों वो हमको यहाँ पर दिखाई देते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ से हमको जो चर्ट के बटखरे हैं, चर्ट एक विशेष प्रकार का स्टोन दोस्तों, एक विशेष प्रकार का पत्थर है दोस्तों, उसके बटखरे दोस्तों यहाँ से प्राप्त है दोस्तों। एवं रोपण से दोस्तों हमको चंद्रगुप्त द्वितीय के स्वर्ण सिक्कों की भी प्राप्ति हुई है। दोस्तों गुप्त शासक आप लोगों ने चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का नाम जरूर सुना होगा दोस्तों, और इन्हीं चंद्रगुप्त द्वितीय के दोस्तों जो स्वर्ण सिक्के हैं, जो गोल्ड कॉइन दोस्तों, इनके भी प्रमाण दोस्तों हमको रोपण पुरास्थल से मिलते हैं। कारण यह है कि मैंने अभी आपको बताया क्योंकि दोस्तों हड़प्पा से दोस्तों मध्य युग तक मतलब मिडाइवल पीरियड तक दोस्तों हमको जो है यहाँ तक में हमको साक्ष्य रोपण पुरास्थल से दिखाई देते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने इस प्रकार से आज के इस सेशन दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने 3 महत्वपूर्ण पुरास्थलों जिसमें आपका सुरकोटड़ा, बनावली और दोस्तों आपका रोपण पुरास्थल जो दोस्तों उसकी चर्चा डिटेल में की। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपकी जो है वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल रही होगी दोस्तों। यदि दोस्तों वीडियो आपको किसी प्रकार से सहायता पहुंचाई हो और दोस्तों आप भी इसी प्रकार से हिस्ट्री पढ़ना चाहते हो दोस्तों, तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे दोस्तों आपके पास वीडियोस के रिलेटेड नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती है। मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार के वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के दोस्तों स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।